कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मजे में। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ दिनों मैं वीडियो बना नहीं सका, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है और मैं आपकी क्षमा याचना करता हूँ दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हमारे आयुर्वेद में हर ऋतु की एक दिनचर्या होती है, भोजन प्रणाली होती है, जिससे बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम हमारी जीवन प्रणाली हर ऋतु के हिसाब से, भोजन हो या रहन सहन दिनचर्या हो, उसे अच्छी तरह से फॉलो करें। हमारे कई ऐसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि हर ऋतु में किस तरह का भोजन करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हम हमारे स्वास्थ्य को काफी कमजोर बना देते हैं। दोस्तों, ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैं खुद एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरे स्वास्थ्य को काफी कमजोर कर चुका हूँ और ये मेरा अनुभव भी है। कुछ दिनों पहले हमारे मुंबई में बारिश जब शुरू हुई, तब मैं पंखे के नीचे सो रहा था और जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर थोड़ी कमजोरी आ गई। ये कमजोरी मेरी लापरवाही की वजह से थी। मैं सोचता था कि बारिश 2-3 दिन में या 4 दिन में, हफ्ते में बंद हो जाएगी और फिर वापस गर्मी का एहसास होने लगेगा, जिसकी वजह से मैं पंखे के नीचे भी कंबल हो या कान में रूह डाल के जो सोना है वो सोता नहीं था और जिसकी वजह से मेरे सीने में काफी ठंड होने लगी और जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब चलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे जोड़ों में दर्द होने लगा और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और जब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने सोचा कि इससे स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ जाए, उसके पहले ही मैं कुछ मेरे घरेलू नुस्खे हैं वो काम पे लगा दूं। और अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम छोटी मोटी जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो लाते नहीं है। हमारे सिर्फ आलस्य हो या लापरवाही हो, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। जब आप गर्मी के मौसम में हो तो उस तरह के दिनचर्या पाले, बारिश के मौसम में बारिश की जो दिनचर्या है, रहन सहन है, उसको फॉलो करें और ठंड के मौसम में ठंड के हिसाब से आप रहन सहन शुरू कर दें। क्योंकि छोटी मोटी जो लापरवाही हम बरतते उसको फिर हमें काफी दवाई के खर्चे करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारा पूरा जीवन शैली बिगड़ जाती है। और मेरा अनुभव है दोस्तों, चाहे कोई भी ऋतु हो, उस ऋतु के हिसाब से आप अपनी दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ रहे। क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें जो बहुत गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है दोस्तों। ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि मैंने इन बारिश के मौसम में थोड़ी लापरवाही बदल करने की वजह से मेरे शरीर में काफी कमजोरी आई। ये तो ठीक है कि आयुर्वेद की अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो है, जिसके लेने की वजह से और दिनचर्या में भी फर्क किया। रात को जब सोता था तो मैं कान में रूह डालता था, बिस्तर पर कंबल भी बहुत अच्छी तरह से ओढ़कर सोता था और जिससे गर्माहट रहती थी और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है अभी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब भी आपको छोटी मोटी ठंड लगती है तो उसे आप तुरंत ही रोक दे। चाहे कोई भी मौसम हो, अगर कोई एक ही जीवन शैली अगर आप फॉलो करते हो, आप सोचते हो कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा करके, नहीं,
लेकिन आप घरेलू नुस्खे करें, फिर चाहे तो आप डॉक्टर को बता सकते हो, और इस तरह से आप स्वस्थ भी रह सकते हो और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हो दोस्तों। तो आए दिन कभी भी जीवन शैली को ऋतु अनुसार आप बदलाव करते रहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य, आपके घर परिवार का स्वास्थ्य काफी अच्छा हो और आप स्वस्थ रहे। यही कामना के साथ आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको कैसी लगी हो जरूर से कमेंट करना दोस्तों। थोड़ी आदत छूट गई थी आपसे बात करने की, फिर से हम एक शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरा जो भी आपको विचार है वो कैसा लगा, उस पर आप जरूर से कमेंट करना, और किस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, कौन सी जानकारी आप चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी है दोस्तों। तो हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। बाय बाय।